नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, कल उत्तराखंड चिकित्सा सेवा सेवा चयन बोर्ड द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो आपका नर्सिंग अधिकारी की 1455 रिक्त पदों पे विज्ञापन आपका निकाला गया है। विस्तृत विज्ञापन ये आपका दे रखा है। तो ये 1455 नर्सिंग अधिकारी की आपकी वैकेंसी आई है, जिसके लिए आवेदन कौन कौन कर सकता है इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है, उम्र कितनी रहने वाली है, और आपका जो भी सिलेक्शन होगा वह कैसे होगा, और आपका जो आवेदन शुल्क है वह क्या रहने वाला है, और अंतिम डेट आपकी क्या रहने वाली है आवेदन करने की। तो जो भी बच्चे नर्सिंग अधिकारी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जो एलिजिबल हैं, उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। साथ में जो बच्चे अभी नए हैं, जिन्होंने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको जॉब से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट्स अपडेट है आपको रेगुलरली मिल सके आपको आपसे कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट मिस ना हो सके। तो देखिए, दिनांक 11 मार्च 2024 का ये आपका नोटिफिकेशन है, जो आपका उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। इसमें दिया गया है, देखिए, उत्तराखंड के अंतर्गत राजकीय मेडिकल कॉलेज, जितने भी आपके राजकीय मेडिकल कॉलेज होते हैं, एवं स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट हल्द्वानी में जो आपका स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट है, तो जितने भी राजकीय मेडिकल कॉलेज हैं और स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट हल्द्वानी जो है, उन उन पे रिक्त पदों पे नर्सिंग अधिकारी के 1455 पदों पर विज्ञापन ये मांगा गया है। आपको देखिए, ये जो वेबसाइट दे रखी है www.ukmssb.org, इस वेबसाइट पे जाकर आपने ऑनलाइन आवेदन करना है, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए देखिए, इंपॉर्टेंट जो डेट है उनको हम बात कर लेते हैं। विज्ञापन की प्रकाशन जो तारीख है वह आपकी कल 11 मार्च 2024 की है। कल आपका विज्ञापन जारी कर दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ की तिथि देखिए 12 मार्च 2024 है, यानी कि आज दिनांक से इसके जो आवेदन है वह स्टार्ट हो चुके हैं। तो जो बच्चे भी एलिजिबल हैं वह ऊपर दी गई वेबसाइट पे जाके अपना आवेदन आज ही कर लीजिए। लास्ट डेट देखिए क्या है, 1 अप्रैल 2024 है, यानी कि 18-19 दिन आपको दिए गए हैं आवेदन करने के लिए। तो आज ही इसमें आप आवेदन कर दीजिए। लास्ट डेट आपकी 1 अप्रैल 2024 है। समय 5 बजे तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जो शुल्क जमा करना है आपने, 1 अप्रैल 2024 सेम डेट रहने वाली है उसकी भी, तो आप इसको आवेदन कर लीजिएगा। बाकी देखिए, पदों का विवरण हम लोग बात कर लेते हैं। तो ये जो 1455 पद आए हैं, तो ये मेल और फीमेल दोनों के लिए रहने वाले हैं। फीमेल और मेल दोनों के लिए ही इसमें रहने वाले हैं। और डिप्लोमा डिप्लोमा और डिग्री डिप्लोमा और डिग्री जिनके पास भी है वही इसमें आवेदन कर सकते हैं। आगे हम इसमें बात करेंगे कि कौन कौन से पद डिप्लोमा के हैं, कौन कौन से पद आपके डिग्री के रहने वाले हैं। तो देखिए, 1455 ये नर्सिंग अधिकारी के पद हैं, महिला एवं पुरुष दोनों के लिए हैं। जिसमें नर्सिंग अधिकारी महिला, यानी कि जो आपकी नर्सिंग अधिकारी महिला जिनके पास डिप्लोमा है, उनके 797 पद हैं। वहीं नर्सिंग अधिकारी महिला डिग्री धारक जिनके पास डिग्री है, उनके 366 पद रहने वाले हैं। वहीं नर्सिंग अधिकारी पुरुष जिनके पास डिप्लोमा है, उनके 200 पद हैं। और नर्सिंग अधिकारी पुरुष जिनके पास डिग्री है, उनके 92 पद इसमें रहने वाले। तो टोटल आपको आपके 1455 पद हैं। रिक्तियों की संख्या जो है घटाई अथवा बढ़ाई जा सकती है, ये डिपेंड करता है आपका आयोग पे। अब देखिए, यहाँ पे डिटेल विवरण आपका यहाँ पे दे रखा है, पदनाम दे रखा है। पदनाम क्या है आपका, नर्सिंग अधिकारी महिला, नर्सिंग अधिकारी पुरुष, डिप्लोमा धारक, डिग्री धारक। तो डिप्लोमा धारक मैंने आपको बताया था 797 महिलाओं के हैं डिप्लोमा पद हैं, 366 आपके महिला डिग्री धारक के पद हैं। वहीं पुरुषों के लिए 200 डिप्लोमा पुरुष और 92 डिग्री धारक पुरुष। तो टोटल 1455 आपके ये वैकेंसी रहने वाली है, जिसमें एससी के आपके 288 पद हैं, और आपका ओबीसी के 211 पद हैं, एसटी के आपके 59 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के आपके 211 पद हैं, और अनरिजर्व कैटेगरी के आपको 753 पद इसमें रहने वाले हैं। तो ये आपका पदों का विवरण आपका दे रखा है, तो इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। ये आपका 36 आरक्षण जो आपका मिलता है, वो आपका 36 आरक्षण यहाँ पे आपको दे रखा है, आप इसको डिटेल में देख लीजिएगा।
नेक्स्ट आगे हम बात कर लेते हैं, ये सारा जो डिटेल में दे रखा है ये आपका पदों का विवरण दे रखा है, आप इसको देख लीजिएगा। बात करते हैं हम सैलरी की बात करते हैं। तो देखिए लेवल 7 की आपकी ये जॉब रहने वाली है। लेवल 7 की जॉब है, 4600 ग्रेड पे, बहुत अच्छा ग्रेड पे है आपका। बेसिक आपका 44,900 है। तो भत्ते वगैरह मिला के आपको इनिशियल 55,000 रुपए लगभग सैलरी स्टार्टिंग में मिल जाएगी, जो बहुत अच्छी सैलरी रहने वाली है। लेवल 7 की जॉब है, 4600 ग्रेड पे है, 55 से 60,000 आपको इसमें सैलरी मिलने वाली है। राजपत्रित पद है, अंशदायी पेंशन युक्त यानी कि एनपीएस का इसमें प्रावधान है, ओल्ड पेंशन सिस्टम इसमें नहीं है। तो ये आपका वेतनमान की बात कर लिए, पद का स्वरूप की बात कर लिए। आगे हम बात करते हैं शैक्षिक योग्यता। तो कौन इसमें अर्हता रखता है, कौन इसमें आवेदन कर सकता है। तो देखिए अभ्यर्थी जिसके पास भारतीय नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त, मतलब जो विश्वविद्यालय भारतीय नर्सिंग परिषद से आपका मान्यता प्राप्त होना चाहिए, उस वहां से उस संस्थान से आपको नर्सिंग में बीएससी ऑनर्स, यानी कि अगर आपके पास बीएससी ऑनर्स है नर्सिंग में, बीएससी ऑनर्स है आपका नर्सिंग में, तो आप आवेदन कर सकते हैं। वहीं आपके बीएससी नर्सिंग है, आपके पास बीएससी नर्सिंग है, तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। तो ये आपकी आपकी रिक्वायरमेंट इसमें मांगी गई है। तो जिसके पास बीएससी नर्सिंग है, नर्सिंग की डिग्री है, वह इसमें आवेदन कर सकता है। तो डिग्री के लिए तो ये हो गया आपका बीएससी नर्सिंग की डिग्री होनी चाहिए आपके पास। वहीं देखिए अगर हम बात करें भारतीय नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जनरल नर्सिंग एवं मिडवाइफरी यानी कि जेएनएम, जेएनएम अगर आपके पास जेएनएम का डिप्लोमा है आपके पास, तो भी इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। तो जीएनएम आपके पास जीएनएम का डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर आपके पास बीएससी नर्सिंग आपके पास की डिग्री होनी चाहिए, तभी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो पहली तो रिक्वायरमेंट आपकी ये हो गई। साथ में आपका जो रजिस्ट्रेशन है, यहाँ देखिए कह रहे हैं उत्तराखंड भारतीय नर्सिंग एवं धात्री परिषद से बीएससी ऑनर्स अथवा बीएससी नर्सिंग अथवा पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग अथवा जनरल नर्सिंग एवं मिडवाइफरी मनोरोग विज्ञान के रूप में पंजीकरण का प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो आपका पंजीकरण होना चाहिए भारतीय नर्सिंग तथा धात्री परिषद में, तो यानी कि परिषद में आपका पंजीकरण भी अनिवार्य है। पंजीकरण की डेट क्या रहने वाली है उसको हम आगे बात करने वाले हैं, तो आप वीडियो में बने रहिएगा। बाकी देखिए जो तीसरा जो ऑप्शनल है वह आपका हिंदी का कार्य साधक ज्ञान हो। तो हिंदी का कार्य साधक ज्ञान तो आपको होता ही है जनरली, उसमें कोई इशू आएगा नहीं। बाकी अधिमान अर्हता की बात करें तो प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष का सेवा की हो, राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी और सी प्रमाण पत्र आपके पास है, तो आपको अधिमान अर्हता दी जाएगी, यानी कि आपको प्रायोरिटी इसमें दी जाएगी। बट ये कोई मैंडेटरी नहीं है, बट आपको केवल इसमें प्रायोरिटी दी जाएगी। तो ये था आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हमने बात कर ली है। नेक्स्ट देखिए आगे आगे अंतिम तिथि का मैंने बता ही दिया। अंतिम तिथि आपकी जो है 1 अप्रैल आपकी रहने वाली है। और इसमें देखिए जो पंजीकरण की जो बात की गई है, उत्तराखंड नर्सिंग तथा धात्री परिषद में जो आपका जो पंजीकरण है उसकी लास्ट डेट आपकी आवेदन की लास्ट डेट है। आवेदन की लास्ट डेट तक आपका पंजीकरण होना अनिवार्य है। तो जिसका भी आवेदन जिन्होंने अभी पंजीकरण नहीं किया है, तो प्लीज अपना आवेदन से पहले अपना उत्तराखंड नर्सिंग धात्री परिषद में अपना स्थायी पंजीकरण जरूर करवा लीजिएगा, क्योंकि वहां आप जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपसे पंजीकरण संख्या आपसे मांगेगा, बिना उसके आप अपना पंजीकरण नहीं कर पाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको जरूर देख लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग आयु की। तो आयु की बात करें तो देखिए आयु जो है आपकी 21 वर्ष, न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आपकी 42 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए। आयु की जो गणना है वह 1 जुलाई 2023 को की जाएगी। तो 1 जुलाई 2023 में आपकी जो उम्र है मिनिमम 21 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी 42 वर्ष होनी चाहिए, तभी इसमें आवेदन कर सकते हैं। बाकी देखिए SC ST OBC इनको आपका विशेष जो है आपको छूट मिलती है, 5 साल की इसमें आपको छूट मिलती है। तो आप अधिकतम आयु में 5 साल का यानी कि 47 एज तक अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो 47 एज तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो अधिकतम आयु की छूट छूट के लिए आपको तभी दी जाएगी जब आपके पास वैलिड प्रमाण पत्र होगा। तो आप इसमें आप आवेदन कर दीजिएगा। बाकी देखिए अनापत्ति प्रमाण पत्र की बात करें, अगर कोई किसी अन्य सेवा में है तो आपको आपके विभाग से सेवा आपको क्या बोलते हैं कि अनापत्ति यानी कि एनओसी आपको लेनी पड़ेगी। अगर आप ऑलरेडी किसी सेवा में है तो एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको अपने डिपार्टमेंट से लेना पड़ेगा, आप तभी इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट जो भी बात थी, जो आपका विज्ञापन का जो महत्वपूर्ण जो बिंदु थे उनको हमने यहाँ पे चर्चा कर लिया। अब हम बात करेंगे कि आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वह क्या रहने वाला है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो देखिए यहाँ पे आपका दे रखा है चयन प्रक्रिया। तो चयन जो होगा आपका
ईयर वाइज आपकी कट ऑफ बेस पे होगा, ईयर वाइज आपका कट ऑफ जो आपने कट ऑफ है, आपके जो मार्क्स होंगे, जिसने पहले आपका बीएससी नर्सिंग आपका या फिर जीएनएम डिप्लोमा कर रखा है, तो उनको सीनियोरिटी वाइज यानी कि वर्षवार चयन जो होगा आपका वर्षवार योग्यता क्रम में होगा। अभ्यर्थी द्वारा डिग्री डिप्लोमा में प्राप्त अंकों से प्रकट हो के आधार पर आरक्षण का लाभ देते हुए चयन किया जाएगा। तो आपका जो भी सिलेक्शन होगा इसमें कोई आपका एग्जाम एग्जाम इसमें आपका नहीं होने वाला है, एग्जाम नहीं होगा। ईयर वाइज आपकी कट ऑफ बनेगी और आपके मार्क्स पे डिपेंड करेगा आपका सिलेक्शन। तो जिन्होंने पहले आपका डिग्री कर ली है तो उनके चांसेस ज़्यादा है इसमें, बाकी सीनियोरिटी वाइज आपका ये आपका मिलने वाला है। तो देखिए शासनादेशानुसार चयन 2023-24 हेतु एक बार के लिए वर्ष वार योग्यता क्रम में जैसे कि अभ्यर्थी द्वारा डिग्री डिप्लोमा में प्राप्त अंकों से प्रकट हो के आधार पर आरक्षण का लाभ देते हुए चयन किया जाएगा। तो इसमें वही बताया है कि अभ्यर्थियों के डिप्लोमा डिग्री में कुल प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर चयन सूची बनाई जाएगी। ये जो चयन सूची होगी आपकी ईयर वाइज आपकी रहने वाली, ईयर वाइज आपकी रहने वाली। तो जिन्होंने पहले किया है तो उनको सीनियोरिटी में पहले रखा जाएगा। तो ये आपका सिलेक्शन का जो प्रोसीजर है वह रहने वाला है। और देखिए जो आपका फाइनल जो मेरिट जो बनेगी उसमें 1.5 गुना, मतलब जितने भी आवेदन है यानी कि 1455 आपके पद रहने वाले, तो लगभग 2100 लोगों को आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट यानी कि डीवी के लिए आपको बुलाया जाएगा 1.5 गुना अभ्यर्थियों को। तो अगर कुछ बच्चे ज्वाइन नहीं करते हैं तो आपको जो बच्चे रह जाएंगे जो वेटिंग लिस्ट में होंगे उनको इसमें मौका दिया जाएगा। अभिलेख सत्यापन के पश्चात चयनित अभ्यर्थियों की सूची घोषित की जाएगी। ये आपका चयन का जो प्रोसीजर था वो मैंने आपको बता दिया है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए देखिए आपको www.ukmssb.org पर जाना पड़ेगा। वहाँ पे अप्लाई नाउ पे आपने जाके आवेदन करना है। बाकी जो भी डिटेल्स आपसे मांगी जाएंगी वो आपको फिल करना है। और आपके जो अंतिम तिथि है आवेदन करने की 1 अप्रैल 2024 समय 5 बजे है, तो उससे पहले पहले आप आवेदन कर दीजिएगा। बाकी इसमें जो भी दे रखा है आपका नोटिफिकेशन से एक बार आप गो थ्रू हो लीजिएगा। जो भी इंपॉर्टेंट जो डिटेल्स थी वह मैंने आपको बता दी हैं। बस ये है कि आप जब फॉर्म भरेंगे तो आप बहुत ही सतर्कता से के साथ आप अपना फॉर्म भरिएगा ताकि कोई गलती ना हो पाए। अगर आपकी कोई गलती हो तो आपका जो सिलेक्शन है उसके चांसेस कम हो जाएंगे। तो आप जब फॉर्म भरेंगे तो आप डिटेल एकदम करेक्ट भरिएगा। यहाँ देखिए शुल्क की बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 300 रुपये का शुल्क रखा गया है। ईडब्ल्यूएस के लिए 150 रुपये है। ओबीसी के लिए आपका 300 रुपये का शुल्क है। वहीं एससी एसटी और दिव्यांगजन के लिए 150 रुपये का शुल्क आपने रखा गया है। तो आवेदन जब आप करेंगे तो आप ऑनलाइन माध्यम से भी अपना ये जो शुल्क है वो जमा कर सकते हैं। तो शुल्क की बात हमने यहाँ पे कर ली। बाकी जितने भी इम्पोर्टेंट्स डॉक्यूमेंट्स हैं वे आप अपने तैयार कर लीजिएगा जो भी आपके सिलेक्शन में आपको मदद करने वाले हैं। तो जिसके डॉक्यूमेंट अगर बने नहीं है तो आप जो लास्ट डेट है उससे पहले पहले आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद आप अपना जो फॉर्म है उसको भर लीजिएगा। तो ये थी आज की जो डिटेल वीडियो जो आपकी ये वैकेंसी आ रखी है उसके संबंध में। तो जो बच्चे एलिजिबल हैं, नर्सिंग से रिलेटेड हैं, जो नर्सिंग ऑफिसर की जॉब करना चाहते हैं, बहुत अच्छी जॉब है आपकी ये नर्सिंग ऑफिसर की, अच्छी सैलरी इसमें रहने वाली है। तो आप इसमें आवेदन जरूर कीजिएगा। जिन बच्चों ने भी बीएससी नर्सिंग कर रखा है या फिर जीएनएम का डिप्लोमा कर रखा है उन सब के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कई बच्चे इसकी काफ़ी समय से वेट कर रहे थे, तो आज ये वैकेंसी आपकी जारी हो गई है। जल्द ही इसके आवेदन आपके जो स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट आपकी 1 अप्रैल रहने वाली है। तो आप आज ही इसमें आवेदन कर दीजिएगा। होप सो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए आज की जो वीडियो है इसको यहीं समाप्त करते हैं। आपकी होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि और भी बच्चों को इसको देख के फ़ायदा मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।